जिंदगी में जब भी गिरो तो उठने की हिम्मत खुद में ढूंढो, क्योंकि दुनिया सिर्फ वही देखती है जो ऊपर खड़ा होता है। लोग तुम्हारे संघर्ष को नहीं, बस तुम्हारी जीत को सलाम करेंगे। इसलिए हार से मत डरना, उसे अपना सबसे अच्छा गुरु बना लेना। दर्द हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे अपनी कमजोरी बना लेता है और कोई इसे अपनी ताकत। जिस दिन तुमने अपने जख्मों को अपनी ताकत बना लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी तूफान तुम्हें रोक नहीं पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं सनी इंस्पायर्ड की इस नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे उन विचारों की जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिए थे। ये विचार हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। ये विचार हमारी जिंदगी में न केवल शांति और संतुलन लाते हैं, बल्कि हमें अपनी असली पहचान और जीने का सही तरीका भी दिखाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारी इस ज्ञानवर्धक भगवद गीता की वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए आज के इस ज्ञान से अपने जीने का नजरिया बदलते हैं। रिश्ते मोहताज नहीं होते शब्दों के, अगर दिल में सच्चाई हो। जो तुम्हें सच में चाहता होगा वो तुम्हारी खामोशी भी समझ लेगा, लेकिन जो सिर्फ मतलब से तुम्हारे साथ है वो तुम्हारी चीखों को भी अनसुना कर देगा। इसलिए मत रो उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया। खुश रहो उन लोगों के लिए जो आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। ताकत तुम्हारी आवाज में नहीं, तुम्हारे शब्दों में होनी चाहिए। ऊंची आवाज से कोई नहीं डरता, लेकिन सच्चे शब्द दिल को चीर देते हैं। इसलिए जब भी बोलो, सोच समझ कर बोलो, क्योंकि तलवार का जख्म भले भर जाए, पर शब्दों का जख्म कभी नहीं भरता। जो व्यक्ति अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा रखता है, उसे किसी के भी सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सच्ची सफलता केवल ईमानदार प्रयासों से ही प्राप्त होती है। गौतम एक बढ़ई था जो बहुत ईमानदारी से काम करता था। एक दिन राजा ने एक विशाल मंदिर के दरवाजे के लिए कारीगरों को बुलाया। सभी ने अधिक पैसे मांगे, लेकिन गौतम ने कहा, मैं अपनी मेहनत का उचित मूल्य ही लूंगा, झूठे वादे नहीं करूंगा। राजा ने उसे ही काम दिया और उसका दरवाजा सबसे सुंदर बना। राजा ने कहा, मैंने सभी को परखा, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। गौतम को समझ आ गया कि सच्ची सफलता ईमानदारी से ही आती है। इस दुनिया में हर चीज का एक मोल है, लेकिन सच्चे इंसान की कीमत कोई नहीं लगा सकता। दौलत से सिर्फ घर बनता है, लेकिन अपनापन ही उसे घर बनाता है। इसीलिए दौलत कमाने से पहले दिल कमाओ, क्योंकि अगर दिलों में जगह बना ली तो कोई भी तुम्हें गिराने की हिम्मत नहीं करेगा। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। बाहरी दुनिया की चीजें केवल भ्रम है, असली शांति भीतर है। अर्जुन बहुत धनवान था, लेकिन कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन एक संत ने उसे एक शीशा दिया और कहा, इसमें देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन बोला, मुझे अपनी ही छवि दिख रही है। संत बोले, यही जीवन का सत्य है। जब तक तुम अपनी असली पहचान नहीं जानोगे, तब तक सुखी नहीं रहोगे। बाहरी चीजों में सुख खोजना व्यर्थ है, असली आनंद तुम्हारे भीतर है। अर्जुन को समझ आ गया कि सच्ची खुशी धन में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान में है। मतलबी लोग जब मतलब निकाल लेते हैं तो अपने ही सवालों के जवाब देने लगते हैं। इसलिए किसी को अपनी सफाई मत दो। जो तुम पर विश्वास करता है उसे जरूरत नहीं, और जो नहीं करता उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस खुद पर यकीन रखो, क्योंकि जब तक तुम्हें खुद पर भरोसा रहेगा तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो मिला है उसे बेहतर बनाओ, जो नहीं मिला है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि जो आज है वही कल की नींव रखेगा। अगर हर चीज अपने समय से पहले मिलती तो मेहनत की कीमत कौन समझता। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को शांत और संतुलित बना लेता है वो हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है।
भावनाओं में बहकर लिए गए निर्णय अक्सर जीवन को जटिल बना देते हैं। सम्राट चंद्रसेन अपने गुस्से के कारण गलत निर्णय लेता था। एक दिन एक संत ने उसे गर्म तेल से भरा कटोरा दिया और कहा, इसे गिराए बिना महल के चारों ओर लेकर आओ। राजा चलते हुए ध्यान केंद्रित करने लगा। जब वो सफलतापूर्वक लौटा तो संत ने पूछा, क्या तुम्हें कोई गुस्सा या भय महसूस हुआ? राजा बोला, नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ तेल को गिरने से बचाने पर था। संत मुस्कुराए, बस ऐसे ही जब तुम अपने मन को शांत और संतुलित रखोगे तब सही निर्णय ले पाओगे। उस दिन से राजा ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद से हार नहीं मान लेते। हार का डर तुम्हारी ताकत को खत्म कर देता है, लेकिन वही डर तुम्हें जीत के लिए मजबूर भी कर सकता है। बस अपने डर को अपनी ढाल बना लो और आगे बढ़ते रहो। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। अगर तुम्हारी बातों में मिठास है, तुम्हारे इरादों में सच्चाई है, तो दुनिया तुम्हारे बिना भी तुम्हारी मिसाल देगी। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि निरंतर प्रयास और धैर्य से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता, वो अंततः विजेता बनता है। रोहन एक मूर्तिकार था जो हर बार अपनी मूर्ति बनाने में असफल हो जाता था। एक दिन वो निराश होकर अपनी अधूरी मूर्ति को तोड़ने वाला था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हें एक ही बार में सफलता न मिले तो क्या तुम प्रयास छोड़ दोगे? रोहन ने सोचा और दोबारा प्रयास किया। इस बार मूर्ति सुंदर बनी। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराए, देखो, यदि तुमने हार मान ली होती तो ये मूर्ति कभी नहीं बनती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास जारी रखते हैं। रोहन ने ये सीख जीवन भर अपनाई और एक महान मूर्तिकार बन गया। कभी कभी लोग तुम्हें गिराने के लिए तुम्हारी पीठ पर हाथ रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हर थपकी हौसला नहीं होती, कुछ धकेलने के लिए भी होती है। इसलिए हर किसी पर भरोसा मत करो, लेकिन खुद पर भरोसा करना कभी मत छोड़ो। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए नीचे गिराना चाहेंगे क्योंकि वे खुद ऊपर नहीं उठ सकते, लेकिन याद रखना, जिस इंसान ने गिरकर संभलना सीख लिया, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान अपने समय का इंतजार करता है, वही सही वक्त पर बाजी पलटता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। रिश्तों में वही इंसान टिकता है जो सच्चा होता है। जो मतलब से आता है, वो मतलब निकलते ही चला जाता है। इसलिए अपने दिल को छोटा मत करो। बस इतना सीखो कि किसे अपने करीब रखना है और किसे दूर। इस दुनिया में सिर्फ वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाई है। इसलिए नाम से नहीं, काम से अपनी पहचान बनाओ, ताकि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो सिर्फ तुम्हारी यादें ही नहीं, बल्कि तुम्हारे काम भी जिंदा रहें। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वो सबसे सुखी रहता है। न तो अतीत का पछतावा और न ही भविष्य की चिंता उसे विचलित कर सकती है। संत रामकिशन के पास एक युवक आया और बोला, मुझे हमेशा अपने अतीत की गलतियां और भविष्य की चिंता सताती है, मैं क्या करूं? संत ने उसे एक कटोरा दिया और कहा, इसमें पानी भरो और ध्यान से लेकर आओ, लेकिन रास्ते में कोई भी चीज मत देखना। युवक ने ऐसा ही किया। जब वो वापस आया तो संत ने पूछा, रास्ते में क्या दिखा? युवक बोला, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। संत मुस्कुराए, बस ऐसे ही जब तुम्हारा पूरा ध्यान वर्तमान पर होगा, तब तुम्हें न अतीत सताएगा, न भविष्य की चिंता होगी। युवक को अपनी समस्या का हल मिल गया। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, तुम पर हंसेंगे, तुम्हारी काबिलियत पर शक करेंगे, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी तो वही लोग सबसे पहले तालियां बजाएंगे।
मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता और जो इसे समझ लेता है उसकी जीत तय होती है। जिंदगी के फैसले खुद लो, क्योंकि तुम्हारी तकदीर कोई और नहीं लिख सकता। कई बार लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन ये मत भूलो कि सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो खुद पर यकीन रखते हैं। अगर तुम्हारी सोच बड़ी है तो तुम्हारा भविष्य भी बड़ा होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम भाव से करता है उसे जीवन में कभी भी पछताना नहीं पड़ता। कर्म ही असली पूजा है। रमेश एक साधारण किसान था, लेकिन वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। एक दिन राजा ने सभी किसानों को बुलाया और कहा, जो मुझे सबसे अच्छा अनाज देगा उसे इनाम मिलेगा। रमेश ने अपने खेत का सबसे अच्छा अनाज दिया, जबकि बाकी किसानों ने साधारण अनाज दिया। राजा ने उसे इनाम दिया और पूछा, तुमने सबसे अच्छा अनाज क्यों दिया? रमेश ने कहा, क्योंकि मैं अपने कर्म को पूजा मानता हूं। राजा उसकी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे अपने राज्य का मुख्य कृषक बना दिया। सब्र और हिम्मत सबसे बड़ा हथियार है। जो इंसान सब्र करना जानता है उसे कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। तकलीफों से डरकर भागने वाले कभी सफल नहीं होते। अगर जिंदगी तुम्हें कठिनाइयों से घेर रही है तो समझो कि वह तुम्हें मजबूत बना रही है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, दुनिया खुद तुम्हारी इज्जत करेगी। लोग हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उनकी बातों से फर्क पड़े। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर तुम अपने कर्म सही रखोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हें आदर्श मानेंगे। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता को अपनाता है वही सच्चा ज्ञानी और सफल होता है। अहंकार ज्ञान को नष्ट कर देता है, जबकि विनम्रता उसे और बढ़ाती है। धीरज बहुत प्रतिभाशाली कलाकार था, लेकिन अहंकार के कारण किसी की सलाह नहीं सुनता था। एक दिन एक वृद्ध गुरु ने उसे एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पानी से भर दो। धीरज ने उसे पूरा भर दिया। गुरु बोले, अब और पानी डालो। धीरज ने कहा, यह संभव नहीं, यह पहले से भरा हुआ है। गुरु बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मन अहंकार से भरा होगा तो नया ज्ञान कैसे आएगा? धीरज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विनम्रता अपना ली। जिस दिन तुमने अपने डर को हरा दिया उस दिन से तुम्हारी असली जीत शुरू होगी। अगर कोई तुम्हारी काबिलियत पर शक करे तो उसे अपनी सफलता से जवाब दो। जो लोग गिरकर भी उठने का हौसला रखते हैं वही इतिहास लिखते हैं। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता, हिम्मत करके कदम बढ़ाने पड़ते हैं। अगर जिंदगी में बड़ा मुकाम चाहिए तो छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखो। जिसे खुद पर यकीन होता है उसे दूसरों की राय की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरों की खुशी देखकर जलने वाले कभी खुद खुश नहीं रह सकते। सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी सब्र होती है। जो चढ़ गया वो जीत गया। कामयाबी मेहनत मांगती है, बहाने नहीं। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बना लेता है उसका जीवन स्वयं ही सुखद और शांतिपूर्ण हो जाता है। विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। रवि हमेशा नकारात्मक सोचता था, इसलिए उसके जीवन में परेशानियां बनी रहती थी। एक दिन एक संत ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे रोज अच्छे विचारों के साथ पानी देना। रवि ने ऐसा ही किया और जल्द ही एक सुंदर पौधा उगाया। संत बोले, ठीक इसी तरह जब तुम अपने मन में अच्छे विचारों का बीज बोओगे तो जीवन भी सुंदर बन जाएगा। रवि को समझ आ गया कि उसका जीवन उसके विचारों का ही प्रतिबिंब है। पैसा कमाने के लिए नहीं, जिंदगी संवारने के लिए मेहनत करो। जो तुम्हें गलत साबित करना चाहते हैं उन्हें अपनी कामयाबी से जवाब दो। जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते।
खुद को बदलने की ताकत रखो, वरना हालात तुम्हें बदल देंगे। अगर कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद को छोटा समझना छोड़ो। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे बेकार मत करो। अपनी असफलता से सीखो, तभी सफलता की असली कीमत समझ पाओगे। जो अपनी सोच बदल सकता है वही अपनी दुनिया बदल सकता है। जो भी करो दिल से करो, तभी उसकी कीमत समझ आएगी। सबसे बड़ी ताकत धैर्य होती है। जिसे आता है वो कभी हारता नहीं। जो व्यक्ति अपने भय को पहचान कर उससे पार पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है। भय केवल मन का एक भ्रम है जिसे साहस से तोड़ा जा सकता है। राजा विक्रम को अंधेरे से बहुत डर लगता था। एक दिन एक संत ने उसे रात के समय जंगल में जाने को कहा। राजा ने पहले मना किया, लेकिन फिर हिम्मत करके गया। जब वो वापस लौटा तो संत ने पूछा, क्या हुआ? राजा बोला, अंधेरे में केवल मेरा डर था, असल में कुछ नहीं था। संत मुस्कुराए, यही जीवन का सत्य है। भय केवल तब तक होता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। उस दिन से राजा विक्रम ने अपने हर डर पर विजय प्राप्त कर ली। हर रिश्ता मजबूत तभी रहता है जब उसमें विश्वास की नींव होती है। झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, सच का कोई विकल्प नहीं होता। दिखावे की दुनिया में सच्चे लोग कम मिलते हैं, इसलिए उनकी कदर करो। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना मुश्किल, इसलिए सच्चे लोगों को मत खोना। सबसे अमीर वही है जिसके पास सच्चे रिश्ते और सुकून भरी नींद है। जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करता वो कभी खुश नहीं रह सकता। अगर दुनिया से प्यार चाहिए तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो। इंसान की पहचान उसकी बातों से ज्यादा उसके कर्मों से होती है। जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनका भला कभी नहीं हो सकता। खुद को कभी किसी से कम मत समझो, हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है। अगर और चाहिए तो बताओ। जो व्यक्ति समय को अपना मित्र बना लेता है वो सफलता के मार्ग पर अवश्य आगे बढ़ता है। धैर्य और सही समय पर किया गया प्रयास असफलता को भी सफलता में बदल सकता है। अरुण एक मूर्तिकार था, लेकिन वो जल्दी परिणाम चाहता था। वो मूर्ति बनाना शुरू करता और अधूरी छोड़ देता। एक दिन एक वृद्ध संत ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे तब तक तराशते रहो जब तक इसमें कोई आकृति न दिखे। अरुण ने महीनों तक मेहनत की और अंततः एक सुंदर मूर्ति बन गई। संत बोले, देखा, समय के साथ साथ धैर्य और निरंतर प्रयास ही तुम्हें सफलता दिलाएगा। अरुण को समझ आ गया कि जल्दबाजी करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सही समय पर निरंतर प्रयास जरूरी है। बदलना है तो अपने लक्ष्य के लिए बदलो, किसी के कहने पर नहीं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो दूसरों के भरोसे रहता है वो खुद की काबिलियत खो देता है। इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, क्योंकि शक्ल तो वक्त के साथ बदल जाती है। जो व्यक्ति खुद को पहचान लेता है वो संसार की हर चुनौती को पार कर सकता है। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। राजकुमार आदित्य को हमेशा डर लगता था कि वो कभी एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। एक दिन उसके गुरु ने उसे जंगल में भेजा और कहा, जब तक तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास न हो वापस मत आना। जंगल में आदित्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया। जब वो वापस लौटा तो गुरु बोले, अब तुम समझ गए हो कि असली ताकत तुम्हारे अंदर थी, न कि तुम्हारे ताज में। आदित्य अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भर गया था। जो सोचते रहते हैं वो अक्सर हार जाते हैं, जो करते हैं वही जीतते हैं। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई टूट जाता है और कोई रिकॉर्ड तोड़ता है। जिसे लोग पागल कहते हैं वही कुछ बड़ा कर दिखाते हैं। अगर कोई तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है तो समझो कि तुम उससे ऊपर हो। अंधेरे से डरकर
सुबह नहीं रुका करती। हर दिन कुछ नया सीखो, वरना जिंदगी तुम्हें वही पुराना सिखाती रहेगी। जिंदगी में हार सिर्फ उसकी होती है जो मेहनत करना छोड़ देता है। जो व्यक्ति प्रेम को केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में जीता है, वही सच्चा प्रेमी और सच्चा भक्त होता है। प्रेम केवल कहने की नहीं, करने की चीज है। गंगा एक गरीब लड़की थी जो रोज मंदिर जाती और भगवान से प्रार्थना करती। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत भूखी बैठी है। गंगा ने अपनी पूजा की थाली से खाना निकालकर उसे दे दिया। अचानक मंदिर के पुजारी आए और बोले, तुमने अपनी पूजा छोड़ दी? गंगा मुस्कुराई, नहीं, मैंने अपनी पूजा को सजीव बना दिया। पुजारी समझ गए कि प्रेम केवल मूर्तियों के सामने सिर झुकाने में नहीं बल्कि जरूरतमंदों की सेवा करने में भी है। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए और नाम ऐसा हो कि काम बन जाए। सच्चा इंसान वो नहीं जो बोलता ज्यादा है, बल्कि वो है जो करता ज्यादा है। जिंदगी बदलने के लिए पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि सोच ही तकदीर लिखती है। जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि अब बहुत हो गया, वही दिन तुम्हारी हार का पहला दिन होगा। दूसरों की सफलता देखकर जलने वाले कभी खुद सफल नहीं होते। अगर कोई तुम्हें गिराने में लगा है तो समझो कि तुम उनसे ऊंचे खड़े हो। बड़ी सफलता के लिए बड़े सपने ही नहीं, बड़ी मेहनत भी चाहिए। खुद की कीमत समझो, वरना ये दुनिया तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देगी। जो व्यक्ति अपने जीवन को एक साधना की तरह देखता है, वही सच्चा संतोष प्राप्त करता है। हर दिन एक नई साधना है जिसमें हमें अपने मन और विचारों को सुधारना होता है। विवेक एक सफल व्यापारी था, लेकिन हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन वो एक संत के पास गया और पूछा, मैंने सब कुछ पा लिया, फिर भी संतोष क्यों नहीं है? संत ने एक बाग में काम कर रहे माली की ओर इशारा किया और कहा, देखो, ये माली हर दिन बाग में काम करता है, उसे पता नहीं कि फल कब आएंगे, लेकिन फिर भी वो मेहनत करता है। विवेक समझ गया कि जीवन भी इसी तरह एक साधना है। हर दिन अपने कर्म को अच्छे से करना ही असली संतोष है। जितना दर्द लोग तुम्हें देंगे, उतना ही मजबूत तुम्हें बनना है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो सबसे पहले डर से बड़ा बनो। जिसे खुद पर भरोसा होता है, वो किसी के सहारे का इंतजार नहीं करता। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जो चीज तुम्हें परेशान करती है, वही तुम्हें मजबूत भी बनाती है। बड़ा सोचोगे तो बड़ा बनोगे, छोटा सोचोगे तो छोटे ही रह जाओगे। तुम्हारा हर दिन तुम्हारे भविष्य की कहानी लिखता है, इसे बर्बाद मत करो। जो व्यक्ति क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकता, वो अपने ही जीवन की आग में जल जाता है। संयम ही सफलता की कुंजी है। अर्जुन नाम का एक योद्धा बहुत गुस्सैल था। वो छोटी छोटी बातों पर आगबूला हो जाता था। एक दिन एक संत ने उसे एक कटोरी पानी दी और कहा, इसे तब तक हाथ में रखो जब तक तुम्हारा गुस्सा शांत न हो जाए। अर्जुन ने गुस्से में कटोरी फेंक दी, जिससे उसके कपड़े गीले हो गए। संत बोले, देखा, गुस्से में तुमने अपने ही नुकसान की परवाह नहीं की। अगर तुम अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं करोगे तो ये तुम्हें ही नष्ट कर देगा। उस दिन से अर्जुन ने धैर्य रखना सीख लिया। लोगों की बातों से नहीं, अपने काम से अपनी पहचान बनाओ। जिस दिन तुम्हें हार का डर नहीं रहेगा, उस दिन तुम्हारी जीत पक्की है। जो भी हो, जैसा भी हो, खुद से कभी झूठ मत बोलो। अपने सपनों की कीमत खुद समझो। दुनिया सिर्फ ताने देने में व्यस्त है। जो हालात से लड़ जाता है, वही असली जीत हासिल करता है। जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो, पहले खुद को उसके लायक बनाओ। बदलना है तो अपनी सोच बदलो, लोगों की राय नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र, खुद पर भरोसा रखो और कभी हार मत मानो। जो व्यक्ति अपने दुख को समझकर उसे स्वीकार करता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। दुख से भागना नहीं,
उसे समझना ही समाधान है। राहुल हमेशा अपने दुख से बचने की कोशिश करता था। जब भी कोई परेशानी आती, वो भाग जाता था। एक दिन एक बुजुर्ग साधु ने उसे एक खाली कटोरा दिया और कहा, इसे तब तक भरते रहो जब तक ये छलक न जाए। राहुल ने कोशिश की, लेकिन कटोरा कभी नहीं भरा। साधु ने कहा, ठीक वैसे ही, जब तक तुम अपने दुख को स्वीकार नहीं करोगे, ये खत्म नहीं होगा। राहुल को समझ आया कि दुख से भागने के बजाय उसे समझना जरूरी है। तकदीर को दोष देना छोड़ दो। मेहनत इतनी करो कि तकदीर भी मजबूर हो जाए तुम्हारे हिसाब से चलने के लिए। जो खो गया उसे सोचकर वक्त मत गंवाओ। जो पाया है उसे संभालो और जो पाना है उसके लिए मेहनत करो। अगर सफल होना है तो पहले खुद को उस सफलता के लायक बनाओ। हर मुश्किल एक नए सबक की तरह होती है। सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि रुकने वालों की कोई पहचान नहीं बनती। जो व्यक्ति सच्चे प्रेम को समझता है, वही सच्ची भक्ति को भी समझ सकता है। प्रेम बिना शर्त होता है, न कि किसी स्वार्थ के लिए। मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्त थी। लोग उसे पागल कहते थे, लेकिन वो प्रेम में डूबी रहती थी। एक दिन राजा ने उसे जहर भेजा, क्योंकि वो कृष्ण की भक्ति में मग्न थी। मीरा ने जहर को अमृत समझकर पी लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा? मीरा बोली, जहां प्रेम शुद्ध होता है वहां डर नहीं होता। कृष्ण मेरे साथ है और प्रेम की सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। राजा उसकी भक्ति देखकर नतमस्तक हो गया। तूफान जब आता है तो पेड़ उखड़ जाते हैं, मगर घास झुककर भी बच जाती है। समझदारी ताकत से ज्यादा जरूरी है। रास्ते आसान नहीं होते, लेकिन चलने वाले कभी हारते नहीं। हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाओ। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात कर रहे हैं, तो समझ लो कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। जो इंसान गिरकर फिर से खड़ा हो सकता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। लोग तुम्हारी कीमत तब समझेंगे जब तुम खुद को कीमती समझोगे। कभी किसी को अपने सपनों पर हंसने मत दो, बल्कि इतनी मेहनत करो कि एक दिन वही लोग ताली बजाएं। जो चीज हमें चुनौती देती है, वही हमें मजबूत भी बनाती है। डर को ताकत में बदलो। अगर किसी चीज की सच्ची भूख हो, तो उसकी तलाश में कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। सपनों को पूरा करने के लिए रातों को जलना पड़ता है। तुम जितना तपोगे, उतना चमकोगे। अपने फैसले खुद लो, क्योंकि लोग तुम्हें वही सलाह देंगे जो उनके लिए सही है, तुम्हारे लिए नहीं। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वो सच्ची महानता को प्राप्त करता है। विनम्रता ही असली शक्ति है। एक बार एक प्रसिद्ध योद्धा को अपने बल पर बहुत अहंकार हो गया। वो सोचता था कि वो अजेय है। एक दिन एक संत ने उसे बुलाया और कहा, अगर तुम इतने ही बलवान हो तो इस नदी को रोक कर दिखाओ। योद्धा ने कहा, यह असंभव है। संत मुस्कुराए, तो फिर अपने अहंकार को छोड़ दो। तुम्हारी शक्ति केवल तब तक है जब तक प्रकृति उसे स्वीकार करे। अहंकार केवल तुम्हारी सोच है, वास्तविकता नहीं। योद्धा ने विनम्रता सीखी और सच्ची शक्ति का अनुभव किया। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन टिकता सिर्फ उनके पास है जो हार मान लेते हैं। हर कोई राजा बनना चाहता है, लेकिन कोई शतरंज के प्यादों की मेहनत नहीं देखता। लोगों को खुश करने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि जब वक्त बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं। आलस्य सबसे बड़ा दुश्मन है। जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कोई कद्र नहीं करता। अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं, उन्हें कभी किस्मत की जरूरत नहीं पड़ती। कमजोर तब होता है इंसान जब वो हालातों से हार मान ले। जो हालात बदलने की ठान ले, वही असली विजेता होता है।
खुशी ढूंढनी नहीं पड़ती, बस उसे महसूस करना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां छिपी होती है। कभी कभी जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं होता, बस धैर्य रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। सही वक्त का इंतजार मत करो, क्योंकि वक्त कभी सही या गलत नहीं होता। जो करना है अभी करो। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है, वो कभी दुखी नहीं होता। संतोष ही सच्ची खुशी की कुंजी है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो व्यापारी आए। एक बहुत अमीर था, लेकिन दुखी था। दूसरा कम पैसे वाला था, लेकिन संतुष्ट था। राजा ने अमीर व्यापारी से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? वो बोला, मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। मैं जितना कमाता हूं, उससे अधिक की चाहत रखता हूं। राजा ने मुस्कुराकर दूसरे व्यापारी से पूछा, तुम खुश कैसे रहते हो? वो बोला, मैंने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया है। जो मिला उसी में सुख ढूंढता हूं। राजा ने कहा, सच्चा धन वो नहीं जो पास है, बल्कि वो है जो हमें संतोष देता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो मंजिल मिलेगी या अच्छा तजुर्बा। जब कोई तुम्हें कमजोर समझे, तो उसे अपनी जीत से जवाब दो, अपनी बातों से नहीं। सपने पूरे करने हैं तो पहले खुद पर यकीन करना सीखो। दुनिया बाद में यकीन करेगी। सही वक्त कभी नहीं आता, बस हालातों में सही फैसला लेना ही सही वक्त होता है। अगर मेहनत को आदत बना लो, तो कामयाबी किस्मत बन जाती है। खामोशी से जो किया जाता है, उसकी गूंज सबसे तेज होती है। अगर हालातों से डर जाओगे, तो जिंदगी हर मोड़ पर तुम्हें रुलाएगी। मुकाबला किसी और से नहीं, खुद से करो। हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करो। किसी के भरोसे मत बैठो, क्योंकि अंधेरे में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों की चोट तलवार से ज्यादा गहरी होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वही अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता है। मन पर काबू पाना ही असली विजय है। अर्जुन युद्ध में जाने से पहले घबराया हुआ था। वो सोच रहा था कि अगर हार गया तो क्या होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी लड़ाई बाहरी नहीं, अंदरूनी है। जब तक मन तुम्हें डरा सकता है, तब तक कोई जीत पक्की नहीं। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपने डर को त्यागा और मन को शांत किया। जैसे ही उसने अपने विचारों को नियंत्रित किया, वो पहले से अधिक शक्तिशाली महसूस करने लगा। युद्ध में जीतने से पहले उसने खुद को जीत लिया था। असली ताकत हाथों में नहीं, सोच में होती है। जो अपनी सोच बदल सकता है, वही अपनी किस्मत भी बदल सकता है। बदलाव से मत डरो, क्योंकि कोई भी चीज जब टूटती है, तभी उसकी असली चमक दिखती है। जिसे समय की कद्र नहीं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हर पल को सही तरीके से जियो। किसी को छोटा मत समझो, समंदर भी एक एक बूंद से बनता है। बड़ा इंसान बनने के लिए पैसे की नहीं, सोच की जरूरत होती है। जो अपनी गलतियों से सीखता है, वही जिंदगी में कुछ बड़ा करता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। कल जो नहीं कर पाए, आज कर सकते हो। जो खो गया, उसे छोड़ दो। जो मिला है, उसकी कद्र करो। खुद को कमजोर मत समझो, क्योंकि जिस पत्थर को कोई नहीं पूछता, वही शिवलिंग बनकर पूजनीय हो जाता है। जिंदगी की असली खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश रहते हैं, बल्कि इसमें है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वही जीवन का सच्चा आनंद ले सकता है। बीता हुआ कल और आने वाला कल दोनों ही भ्रम है। माया हमेशा अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता में खोई रहती थी। एक दिन वो एक ऋषि के पास गई और पूछा, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? ऋषि ने मुस्कुराकर एक घड़ा पानी भरा और कहा, अगर मैं इस घड़े को कल के लिए खाली छोड़ दूं, या कल के लिए अभी ही पूरा खाली कर दूं, तो क्या आज की प्यास बुझ पाएगी? माया समझ गई कि जीवन भी पानी की तरह है, इसे वर्तमान में ही जीना होगा। जीत हटने से नहीं, डटने से मिलेगी।
हम मोहताज नहीं किस्मत के, हम अपने दम पर बहुत कुछ करना जानते हैं। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। ना ढूंढ मेरा किरदार दुनिया की भीड़ में, ऐ दोस्त। वफादार तो हमेशा तन्हा ही मिलते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही पैदा करती है। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर ही रखना चाहिए। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक उनका फायदा करते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान की ओर बढ़ता है वही असली जीवन जीता है। अंधकार को कोसने से अच्छा है एक दीप जलाना। राजू गांव का एक गरीब लड़का था जो पढ़ाई को व्यर्थ समझता था। उसका मानना था कि किस्मत से ही सब कुछ मिलता है। एक दिन गांव में एक विद्वान आए और उसे एक दीपक दिया। उन्होंने कहा, इसे रात में जलाकर देखो। रात में जब राजू ने दीप जलाया तो उसे अपने कमरे के कोने में रखे कुछ पैसे मिले जो अंधेरे में छिपे थे। विद्वान मुस्कुराए, ठीक वैसे ही ज्ञान का दीप जलाओगे तो सफलता अपने आप तुम्हारे सामने प्रकट होगी। राजू को समझ आ गया कि अज्ञानता को छोड़कर ज्ञान की ओर बढ़ना ही असली जीवन है। जिंदगी में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव। फन कुचलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। किसी को जितनी जरूरत हो उतना ही वक्त देना चाहिए, वरना न आपकी कदर होती है न आपके वक्त की। गरीबी ही होती है जिसके आंचल में सब एक साथ सो जाते थे। अमीरी आने पर तो सबको अलग मकान चाहिए। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा न हो तो पतन निश्चित है। अनुभव उम्र से नहीं परिस्थितियों का सामना करने से आता है। एकांत भीड़ की चोट का एक मरहम है। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना सीख लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। सुख हमेशा बड़ी उपलब्धियों में ही नहीं बल्कि साधारण पलों में भी होता है। समीरा हमेशा सोचती थी कि जब वो अमीर बनेगी तब खुश होगी। वो छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करती थी। एक दिन उसके दादाजी उसे बगीचे में ले गए और बोले, देखो ये फूल कितने सुंदर हैं। इन्हें देखने के लिए तुम्हें अमीर बनने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने पक्षियों को दिखाकर कहा, यह संगीत मुफ्त में हर दिन बजता है, बस इसे सुनने की आदत डालो। समीरा ने महसूस किया कि खुश रहना पैसों से ज्यादा देखने और अनुभव करने की कला पर निर्भर करता है। मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं, और दिल से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। समय दिखाई नहीं देता है पर बहुत कुछ दिखा देता है। अक्सर जिंदगी के रिश्ते इसलिए सुलझ नहीं पाते क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। पंछी अपने पैरों के कारण जाल में फंसते हैं और मनुष्य अपनी जुबान के कारण। समुद्र सा विश्वास मिले तो कुछ बुद्धों को क्या रोना। जो व्यक्ति अपने डर को जीत लेता है वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। डर केवल एक भ्रम है जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करता है। आरव को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए वो कभी नदी में नहीं जाता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक नाव में बैठा दिया और धीरे धीरे पानी में ले गए। गुरु बोले, डर केवल तुम्हारे मन में है। जब तक तुम इसे स्वीकारोगे ये तुम्हें रोकता रहेगा, लेकिन जैसे ही तुम इसे सामना करोगे ये गायब हो जाएगा। आरव ने धीरे धीरे डर को छोड़ा और तैरना सीख लिया। अब वो समझ गया था कि डर केवल तब तक मजबूत होता है जब तक हम उसे चुनौती नहीं देते। मन का सुकून बना रहे तो क्या चांदी क्या सोना। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जीवन की सबसे महंगी चीज है वर्तमान।
जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे खरीद नहीं सकते। आप कितने भी अच्छे क्यों न हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश रहें। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि हम कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग हमसे खुश रहते हैं। जो व्यक्ति असफलता को सीख की तरह देखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। असफलता गिराने नहीं बल्कि उठाने के लिए आती है। रवि को हर काम में असफलता मिल रही थी, जिससे वो बहुत निराश था। एक दिन उसके पिता ने उसे एक लोहे की छड़ दी और कहा, इसे आग में डालो और फिर हथौड़े से पीटो। रवि ने वैसा ही किया और लोहे की छड़ धीरे धीरे एक सुंदर तलवार में बदल गई। पिता बोले, असफलताएं भी इसी तरह हमें मजबूत बनाती है। जब तक तुम खुद को हार मानने से बचाओगे, तुम एक दिन चमकोगे। रवि को समझ आ गया कि असफलता केवल तैयारी का एक चरण है। जो इंसान सब्र की सवारी करता है, उसे सब्र कभी गिरने नहीं देता। न किसी की नजरों में, न किसी के कदमों में। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल आज भी भावनाओं का मोहताज है। गलत पासवर्ड से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत कामों से जन्नत के दरवाजे कैसे खुलेंगे? दुख और कष्ट तो अवश्य ही भूल जाओगे, परंतु अपने साथ हुआ छल कभी न भूल पाओगे। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। दोस्तों, उस जगह पर हमेशा खामोश रहो जहां दो कोढ़ी लोग आपकी हैसियत के गुण गाते हों। आगे बढ़ना है तो बहरे बन जाओ। लोग वही बोलेंगे जिससे आपका मनोबल कम हो। धनवान बनने के लिए एक एक कण का संग्रह करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। इस जीवन का पैसा अगले जन्म में काम नहीं आता, मगर इस जीवन का पुण्य जन्मों जन्म तक काम आता है। जो व्यक्ति अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल की चिंता नहीं करता, वो सच्ची शांति प्राप्त करता है। कर्म ही जीवन की असली पूंजी है। सुरेश एक किसान था जो हमेशा सोचता था कि अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी फसल खराब हो जाएगी। एक दिन उसके दादाजी बोले, क्या तुम बीज बोना छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हें मौसम की चिंता है? सुरेश ने कहा, नहीं, मैं मेहनत करूंगा लेकिन चिंता रहेगी। दादाजी हंसे, यही तुम्हारी गलती है। मेहनत तो करो लेकिन चिंता मत करो। बीज बोकर पानी देना तुम्हारा काम है, लेकिन फल देना प्रकृति का काम है। सुरेश को समझ आ गया कि केवल कर्म पर ध्यान देने से ही मन की शांति मिलती है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम, दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। कभी न हार मानने की आदत एक बार जीत की आदत बन जाती है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता, ये सृष्टि की एक खूबसूरत घटना है जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। गुण 36 नहीं, केवल 4 चाहिए। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। जिंदगी में ऊपर उठने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे कर्म ही इंसान को महान बना देते हैं। झूठी बात, भरोसा, कसम और आस मत दो। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर सकता है, वो खुद को सबसे बड़ा उपहार देता है, मानसिक शांति। क्षमा सबसे बड़ा बल है। अंजलि की सहेली ने उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। अंजलि बहुत क्रोधित थी और उससे कभी बात न करने की सोच चुकी थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक भारी पत्थर दिया और कहा, इसे अपनी पीठ पर बांधकर चलो। कुछ ही देर में अंजलि थक गई और बोली, दादी, ये बहुत भारी है। दादी मुस्कुराई, बिल्कुल वैसे ही। जब तुम किसी के प्रति घृणा पालती हो तो वो बोझ तुम्हें ही थका देता है। उसे छोड़ दो और हल्का महसूस करो। अंजलि ने समझ लिया कि क्षमा करना खुद को आजाद करना है।
जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। मेहनत अगर सोचने से होती तो हर इंसान आज मेहनती होता। औकात तब पता चलती है जब किसी को वहां से धोखा मिलता है जहां उसे वफा की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है वो संसार की कोई भी बाधा पार कर सकता है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। आरव एक पर्वतारोही था जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना चाहता था, लेकिन कई बार असफल होने के कारण वो हताश हो गया था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक छोटी चींटी दिखाई जो बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और गिर रही थी। गुरु बोले, देखो ये कितनी बार गिरी, फिर भी हार नहीं मानी। अगर ये इतनी छोटी होकर भी प्रयास कर सकती है तो तुम क्यों नहीं। आरव को नई प्रेरणा मिली और उसने दोबारा प्रयास किया। अंततः उसने पर्वत की चोटी पर पहुंचकर अपनी मंजिल पाली। खुला मत छोड़ो अपनी जिंदगी की किताब को, बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमेजमाए हिसाब को। अपना वही होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि संभल कर। ताकत अपने शब्दों में डालो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। ये दुनिया है जनाब, यहां मिट्टी में मिलाने के लिए लोग कंधों पर उठा लेते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब न हो। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता, कमजोर कोई नहीं होता, सब वक्त का खेल है। जो व्यक्ति आज में जीना सीख लेता है वो अपने जीवन को अधिक आनंदमय बना सकता है। भूतकाल को बदल नहीं सकते, भविष्य अज्ञात है, केवल वर्तमान ही हमारे हाथ में है। समीर हमेशा अपने अतीत को लेकर दुखी रहता था और भविष्य की चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसके दादाजी उसे एक घड़ी दिखाकर बोले, समय को देखो, ये हमेशा आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं जाता। फिर उन्होंने पानी की बाल्टी में एक पत्थर डाला और पूछा, क्या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो? समीर ने कहा, हां, अभी निकाल सकता हूं। दादाजी बोले, ठीक वैसे ही, केवल अभी जो कर सकते हो वही मायने रखता है। बीते हुए पर रोने और आने वाले की चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा। वर्तमान में जियो, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसने संसार बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। शांति की इच्छा हो तो इच्छाओं को शांत करो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि वो विवेक को ही खा जाए। जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है वो कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। केवल बल नहीं बल्कि चतुराई भी जरूरी है। राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो सैनिक थे, एक बहुत बलशाली और दूसरा बहुत चतुर। एक दिन राजा ने दोनों को एक बड़ी चट्टान हटाने का आदेश दिया। बलशाली सैनिक ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन चट्टान हिलने का नाम नहीं ले रही थी। दूसरे सैनिक ने सोचा, फिर कुछ लोगों की सहायता ली, रस्सियां बांधी और आसानी से चट्टान हटा दी। राजा ने कहा, सिर्फ बल काफी नहीं, बुद्धि का उपयोग करना भी आवश्यक है। जो अपनी बुद्धि से कार्य करता है वो किसी भी मुश्किल को हल कर सकता है। दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। वाणी में अजीब शक्ति होती है,
खट्टा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। अपनों के साथ गेम मत खेलो साहब। गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दो तो वो अधूरा छोड़कर चला जाता है। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। मेंढक को चाहे सोने के गद्दे पर बिठाओ या राजगद्दी पर, वो छलांग हमेशा नाले में ही मारेगा। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को मार्ग से और सम्मान को पैसे से आका जाता है। जो अपना कल नहीं भुला सकते, वे कभी अपना कल नहीं बना सकते। जो जाहिर करना पड़े वो दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वो हमदर्द कैसा। परवाह मत करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। यदि आप महानता प्राप्त करना चाहते हैं तो इजाजत मांगना बंद कर दे। थोड़ा देर से करना, मगर शादी एक अच्छे इंसान से करना। याद रखना, थोड़ा थोड़ा वक्त बीतने के बाद प्यार कितना भी ज्यादा हो, खत्म हो सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग अगर थोड़ी भी है तो तुम सुकून से जिंदगी गुजार सकते हो। कोशिश करना कि जिससे तुम प्यार करते हो उससे शादी करने के बजाय, अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो उसके साथ शादी करो। यह ज्यादा बेहतर है। पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में मां और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है उसका जीवन भी शुद्ध और शांतिपूर्ण बन जाता है। मन की सफाई बाहरी सफाई से अधिक आवश्यक है। एक नगर में एक साधु रहते थे जो बहुत शांत और प्रसन्न रहते थे। लोग उनसे पूछते, आप हमेशा खुश कैसे रहते हैं? साधु ने एक गंदे पात्र में शुद्ध जल डाला और कहा, देखो, ये पानी पीने योग्य नहीं है क्योंकि पात्र अंदर से गंदा है। फिर उन्होंने पात्र को अच्छी तरह धोया और उसमें पुनः जल भरा। अब देखो, ये जल निर्मल और पीने योग्य है। साधु बोले, ठीक इसी तरह जब तक हमारा मन नकारात्मक विचारों से भरा रहेगा हम जीवन में शांति नहीं पा सकते। पहले मन की सफाई करो, फिर सुख स्वयं आ जाएगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत उठने दो। वो रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देता तो तुम्हें कैसे गिरने देगा? बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित कर सकता है वो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करता है। क्रोध आग की तरह है, अगर काबू में रखा जाए तो रोशनी देता है, लेकिन अगर बेकाबू हो जाए तो सब कुछ जला सकता है। निखिल को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता और अपने दोस्तों व परिवार से झगड़ा कर लेता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक जलता हुआ दीपक दिया और कहा, इसे अपनी मुट्ठी में पकड़ो। निखिल डर गया, गुरुजी, ये तो मेरे हाथ जला देगा। गुरु मुस्कुराए, क्रोध भी ऐसा ही है। जब तुम इसे पकड़कर रखोगे तो ये तुम्हें ही जलाएगा, लेकिन अगर तुम इसे सही दिशा में उपयोग करोगे तो ये रोशनी की तरह काम करेगा। निखिल को समझ आ गया कि उसे अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना होगा। तुम्हारे सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसलिए किसी के भरोसे मत बैठना, अकेले चलने की हिम्मत रखना। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। अगर कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है उसे सच्चा आनंद मिलता है। दान का असली अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के देना। संजय बहुत अमीर था, लेकिन वो कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसे लगता था कि अगर वो दूसरों को देगा तो उसका धन कम हो जाएगा। एक दिन एक साधु उसके पास आए और बोले, अगर तुम नदी से एक घड़ा पानी निकालोगे तो क्या नदी सूख जाएगी? संजय हंसा, नहीं, नदी कभी नहीं सूखती। साधु बोले,
ठीक वैसे ही जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारा भी कुछ नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें खुशी मिलेगी। संजय को समझ आ गया कि सच्चा आनंद केवल लेने में नहीं, बल्कि देने में भी होता है। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि दुनिया को सुनाई कम देता है और दिखता ज्यादा है। जिनके सपने बड़े होते हैं वे अपने सपनों की उड़ान दूसरों से पूछकर नहीं भरते। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। किस्मत और मेहनत में एक फर्क है। किस्मत बस वो दिलाती है जो लिखा होता है, पर मेहनत वह दिलाती है जो लिखा भी नहीं जा सकता। एक बार सब्र आ जाए तो मनपसंद चीज भी मन से उतर जाती है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि बहुत लोग उसके लिए तरसते हैं। जब अकेले चलने लगा तब समझ में आया कि मैं भी किसी से कम नहीं। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेता है। बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को जीतना जरूरी है। अविनाश हमेशा अपने विचारों से परेशान रहता था। कभी वो किसी बात पर दुखी होता तो कभी क्रोधित। एक दिन एक संत ने उसे एक घोड़ा दिया और कहा, इसे तब तक दौड़ाते रहो जब तक ये थक न जाए। अविनाश ने घोड़े को तेज दौड़ाया, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद थक गया और घोड़ा वैसे का वैसा खड़ा रहा। संत बोले, तुमने घोड़े को नहीं खुद को थका दिया। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम इसे काबू में नहीं रखोगे तो ये तुम्हें ही थका देगा। अविनाश ने समझ लिया कि सबसे बड़ी जीत अपने मन पर नियंत्रण पाना है। जिन्हें सच में सीखना होता है उन्हें जगह और वक्त की परवाह नहीं होती। तुम्हारा मन और दिमाग एक बैंक की तरह है। तुम केवल वही निकाल सकते हो जो तुम उसमें जमा करते हो। कठोर परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वो बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जल्दीबाजी में किया गया कार्य अक्सर अधूरा रह जाता है। विनीत एक मूर्तिकार था। वो बहुत जल्दी में रहता था और चाहता था कि उसकी मूर्तियां जल्दी से बन जाए। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कछुआ और एक खरगोश दिया और कहा, इन दोनों को देखकर सीखो। विनीत ने देखा कि खरगोश तेज दौड़ता था लेकिन जल्दी थक जाता था, जबकि कछुआ धीरे चलता था लेकिन कभी रुकता नहीं था। गुरु बोले, तेजी से भागने से कुछ नहीं होगा, लेकिन धैर्य और निरंतरता से तुम हर लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। विनीत को समझ आ गया कि जल्दबाजी से कुछ भी सही नहीं होता। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जमाना खराब है। पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। कुछ लोग सफलता के सपने देखते हैं, जबकि अन्य व्यक्ति जागते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। दूसरों को नीची नजरों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। जिंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। जिसने बोला कल उसका दिन गया टल। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखता है वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। असफलता अंत नहीं, बल्कि नए प्रयास की शुरुआत होती है। प्रियांशु ने एक नया व्यापार शुरू किया, लेकिन वो असफल हो गया। वो बहुत निराश था और सोच रहा था कि अब आगे क्या करे। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में डालो और पानी देते रहो। प्रियांशु ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ हफ्तों तक कोई अंकुर नहीं निकला। वो निराश होकर दादाजी के पास गया। दादाजी बोले, अगर तुमने पानी देना बंद कर दिया होता तो ये कभी नहीं उगता, लेकिन तुमने धैर्य रखा, इसलिए ये अब बड़ा पेड़ बनेगा। प्रियांशु ने समझ लिया कि असफलता केवल एक सीख है और उसे तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक वो सफल न हो जाए।
सफलता आपको रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस ना कर। मंजिलें चारों तरफ है, रास्तों की तलाश कर। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं एवं अच्छी स्थिति में उछले नहीं। जो व्यक्ति अपने शब्दों का सही उपयोग करना सीख जाता है, वो संसार में सबसे प्रभावशाली बन जाता है। शब्दों में अमृत भी है और विष भी। अनुज को गुस्से में बोलने की आदत थी। वो बिना सोचे समझे कठोर शब्द बोल देता और बाद में पछताता। एक दिन उसके पिता ने उसे लकड़ी का एक तख्ता दिया और कहा, हर बार जब तुम गुस्से में कुछ गलत बोलो, इसमें एक कील ठोंक देना। कुछ दिनों बाद तख्ता कीलों से भर गया। पिता बोले, अब हर बार जब तुम अच्छा बोलो, एक कील निकाल देना। अनुज ने वैसा ही किया। अंत में सारी कीलें निकल गई, लेकिन लकड़ी में गहरे निशान रह गए। पिता ने कहा, शब्दों के घाव ऐसे ही होते हैं। अगर तुम गलत बोलोगे तो माफी मांगने से कील निकल जाएगी, लेकिन निशान रह जाएंगे। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। अनुज को समझ आ गया कि शब्दों का सही उपयोग करना कितना जरूरी है। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सके। मायूस मत हो बंधे, वजूद तेरा छोटा नहीं। तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। जो व्यक्ति जीवन को एक खेल की तरह लेता है, वो हार में भी मुस्कुराता है और जीत में भी विनम्र रहता है। आरव हमेशा हारने पर निराश हो जाता और जीतने पर घमंड करता। एक दिन उसके दादाजी उसे शतरंज खेलने के लिए बुलाए। खेल के अंत में दादाजी ने उसे एक मोहरा दिखाया और कहा, इस खेल में राजा भी अंत में इसी प्यादे की तरह डिब्बे में चला जाता है। आरव ने पूछा, इसका क्या मतलब? दादाजी बोले, जीवन भी ऐसा ही है। जीत हार आती जाती रहती है, लेकिन अंत में सभी समान होते हैं। इसलिए हार में धैर्य और जीत में विनम्रता रखनी चाहिए। आरव ने समझ लिया कि जीवन को एक खेल की तरह लेना चाहिए और हर परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए। किताबों से लगाव रखिए। यकीन मानो, जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। प्यार करने से लाख बेहतर है कि कुछ पढ़ लिया करो। धोखा की जगह मौका मिल जाएगा कुछ करके दिखाने का। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। गलतियां करने से मत डरो, प्रयास करते रहो, क्योंकि एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता। अरे, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा आलस्य। ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिल की फितरत है, वो खुद चलकर नहीं आती। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना भी जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। हार कर, रोकर और डर कर नहीं, बल्कि लड़कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है, वो कभी असफल नहीं होता। समय सबसे बड़ा धन है। सौरभ हमेशा समय को हल्के में लेता था। वो पढ़ाई टालता रहता और सोचता कि बाद में कर लेगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक घड़ी दी और कहा, इसकी सुइयों को पीछे कर दो। सौरभ ने कोशिश की, लेकिन असफल रहा। शिक्षक मुस्कुराए, समय भी ऐसा ही है, अगर एक बार चला गया तो उसे वापस नहीं ला सकते। सौरभ को समझ आ गया कि समय की कीमत क्या होती है।
और उसने अपना समय बर्बाद करना बंद कर दिया। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ ना कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपनी लाइफ में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जब परेशानियों की छाया बहुत बढ़ जाए तो यकीन मानिए कि समाधान की रोशनी भी काफी करीब होती है। इसलिए हमेशा डटकर सामना करें। खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसने भी आपको ठुकराया है वो आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। यदि आप में जुनून की आग और मेहनत का ईंधन जल रहा है तो लोगों के ताने तारीफों में बदल ही जाएंगे। सपना हमेशा बड़ा से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट तो बंद भी हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। जो व्यक्ति दूसरों की तुलना में खुद से प्रतिस्पर्धा करता है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। असली मुकाबला खुद से है। कविता हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती थी और सोचती थी कि वह उनसे पीछे है। एक दिन उसके कोच ने उसे दौड़ने के लिए कहा, लेकिन इस बार कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। कविता ने पूछा, मैं अकेले क्यों दौड़ूं? कोच बोले, तुम्हें हर दिन बस खुद से बेहतर बनना है। कविता ने दौड़ पूरी की और देखा कि उसने अपनी पिछली रेस से बेहतर समय लिया था। उसने समझ लिया कि असली मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद से होना चाहिए। आपके पास हर रोज दो ऑप्शन होते हैं। एक, कुछ मत करो और बहाने बना लो। दो, अपने सपनों को पाने के लिए दम लगा दो और अपनी जिंदगी बना लो। फैसला आपके हाथ में है। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही अपनी मंजिल दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। उम्मीद और विश्वास का छोटा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। जमाना क्या सोचेगा ये कभी मत सोचना, क्योंकि जमाना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है वही सच्चे योद्धा की तरह उभरता है। कठिन समय गुजर जाता है, लेकिन मजबूत लोग टिके रहते हैं। दीपक एक छोटे व्यापारी का बेटा था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और वो बहुत परेशान था। एक दिन उसके पिता उसे एक लोहे की छड़ लेकर एक सुनार के पास ले गए। सुनार ने छड़ को गर्म किया, हथौड़े से पीटा और फिर उसे ठंडे पानी में डाल दिया। दीपक ने पूछा, आप इसे क्यों पीट रहे हैं? सुनार ने कहा, इसे मजबूत बनाने के लिए। बिना तपे ये मजबूत नहीं होगा। दीपक को समझ आ गया कि जीवन में भी कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर और उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन, दौलत, प्रॉपर्टी, घर, पैसा, जेवर, इन सबको क्यों नहीं छोड़ता, बल्कि गले का हार और सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल ली जाती है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण तुम्हारा नाम ले। दान और पुण्य एकांत में होना चाहिए। जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते, बल्कि बंद बाथरूम में करते हो, वैसे ही दान पुण्य गुप्त होना चाहिए।
पुण्य की किसी को खबर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और बताने से मरता है। जो व्यक्ति खुद को माफ करना सीख जाता है वो जीवन में सच्ची शांति प्राप्त करता है। आत्मग्लानि से मुक्त होना जरूरी है। साक्षी एक गलती कर बैठी थी और उसे लगातार पछतावा हो रहा था। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे अपने बैग में डालकर हर जगह ले जाओ। साक्षी ने कुछ दिनों तक वो पत्थर अपने साथ रखा और उसे बैग भारी लगने लगा। दादी ने पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? साक्षी बोली, बहुत बोझिल और थकान भरा। दादी मुस्कुराई, यही आत्मग्लानि है। जब तक तुम इसे ढोती रहोगी ये तुम्हें थकाएगा। इसे छोड़ दो और हल्का महसूस करो। साक्षी ने समझ लिया कि खुद को माफ करना भी जरूरी है। जीवन में सफल होना है तो 4 वाक्यों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। 1. लोग क्या कहेंगे? 2. मुझसे नहीं होगा। 3. अभी मेरा मूड नहीं। 4. मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये वे 4 वाक्य हैं जो आदमी को आगे नहीं बढ़ने देते। जो पाना है उसे पाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान देता है वो फल की चिंता से मुक्त हो जाता है। मेहनत करते जाओ, परिणाम अपने आप आएगा। रवि एक किसान था, लेकिन हर बार फसल बोने के बाद वो चिंता करने लगता कि इसका क्या होगा। एक दिन एक साधु उसके खेत में आए और बोले, तुम्हारे खेत में बीज पड़े हैं, लेकिन तुम रोज इन्हें खोदकर देखते हो कि अंकुर फूटे या नहीं? रवि बोला, नहीं, ऐसा करने से तो बीज खराब हो जाएंगे। साधु मुस्कुराए, तो फिर अपने कर्मों को लेकर इतना अधीर क्यों हो? बीज बो दो, देखभाल करो, पानी दो, फसल अपने समय पर ही आएगी। रवि को समझ आ गया कि उसे मेहनत करनी है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी। सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। रात के 2:30 बजे थे। एक सेठ को नींद नहीं आ रही थी। उसने कार निकाली और मंदिर जाकर भगवान के पास बैठ गया। तभी उसने देखा कि एक दूसरा आदमी पहले से वहां बैठा था। उसका उदास चेहरा और आंखों में करुणा देखकर सेठ ने पूछा, भाई, इतनी रात को मंदिर में क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मेरी पत्नी अस्पताल में है। सुबह यदि उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर सेठ ने जेब में जितने रुपए थे उसे दे दिए। अब गरीब आदमी के चेहरे पर चमक आ गई थी। सेठ ने अपना कार्ड दिया और कहा, इसमें मेरा फोन नंबर और पता भी है, जरूरत हो तो निसंकोच बताना। उस आदमी ने कार्ड वापस देते हुए कहा, मेरे पास उसका पता है, इस पते की जरूरत नहीं। आश्चर्य से सेठ ने पूछा, किसका पता है भाई? उस गरीब आदमी ने कहा, जिसने रात को 2:30 बजे आपको यहां भेजा। भगवान मदद जरूर करता है। अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा और सिमरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसे दांतों से दबाकर मार डालती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग होते हैं। ठीक उसी प्रकार मृत्यु सभी की होगी, लेकिन प्रभु के धाम में जाने वालों का अनुभव अलग होगा। जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है लेकिन उसमें नहीं फंसता, वही सच्चा ज्ञानी होता है। बीता हुआ कल सिर्फ सीखने के लिए होता है, जीने के लिए नहीं। अमित हमेशा अपने अतीत की गलतियों पर पछताता रहता था। वो सोचता था कि अगर उसने कुछ अलग किया होता तो उसका जीवन बेहतर होता। एक दिन
उसके दादाजी उसे नदी के किनारे ले गए और कहा, इस पानी को देखो, ये बह रहा है ना? अमित ने सिर हिलाया। दादाजी बोले, अगर ये पानी पीछे मुड़कर देखे तो क्या आगे बढ़ पाएगा? नहीं, अमित ने जवाब दिया। यही तुम्हारे जीवन का नियम है, दादाजी बोले। अतीत को देखो, उससे सीखो, लेकिन उसमें मत उलझो। जीवन आगे बढ़ने के लिए है। अमित को समझ आ गया कि अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी है। मनुष्य के जीवन में 3 मित्र होते हैं। जब वो मरने लगता है तो अपने मित्रों को बुलाकर कहता है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम लोगों ने आजीवन मेरा साथ दिया है, मृत्यु के बाद भी क्या तुम मेरा साथ दोगे? पहला मित्र बोला, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया, लेकिन अब मैं बेबस हूं। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दूसरा मित्र बोला, मैं मृत्यु को नहीं रोक सकता। मैंने आजीवन हर स्थिति में तुम्हारा साथ दिया है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मृत्यु के बाद तुम्हारा अंतिम संस्कार सही से हो। तीसरा मित्र बोला, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम जहां भी जाओगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये 3 मित्र थे। 1 धन, 2 परिवार, 3 कर्म। धन यही रह जाएगा। परिवार सिर्फ अंतिम संस्कार तक साथ देगा, परंतु कर्म मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेगा। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करें, यही हमारे जीवन का सार है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढ लेता है, वो हर मुश्किल से पार पा लेता है। जीवन वही होता है जैसा तुम उसे देखने का नजरिया रखते हो। वेदिका को हमेशा लगता था कि उसका जीवन मुश्किलों से भरा है। वो छोटी छोटी समस्याओं को भी बड़ा बना लेती थी। एक दिन उसकी मां ने उसे एक गिलास पानी दिखाया जो आधा भरा था। मां ने पूछा, क्या देख रही हो? वेदिका बोली, आधा खाली गिलास। मां मुस्कुराई, और अगर मैं कहूं कि यह आधा भरा है? वेदिका ने सोचा और समझ गई कि वही स्थिति 2 नजरियों से देखी जा सकती है। उसने तय किया कि अब वो हर परिस्थिति में सकारात्मकता ढूंढेगी। जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है, वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। भय को जीतने का एकमात्र तरीका है उससे भागने की बजाय उसका सामना करना। अर्जुन को ऊंचाई से डर लगता था। वो हमेशा सोचता था कि अगर वो ऊंचाई पर गया तो गिर जाएगा। एक दिन उसके गुरु उसे एक पहाड़ी पर ले गए और बोले, अगर तुम यहां से नीचे देखोगे तो डर लगेगा, लेकिन अगर तुम आकाश की ओर देखोगे तो तुम्हें असीमित ऊंचाई दिखाई देगी। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर उठाई और अचानक उसे डर कम लगने लगा। गुरु बोले, डर से मत भागो, उसे समझो। जब तुम सही दिशा में देखोगे तो डर की जगह आत्मविश्वास ले लेगा। अर्जुन को समझ आ गया कि अपने डर का सामना करना ही असली समाधान है। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर अकेले चिंतन में लीन थे। तभी एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा, लेकिन महावीर शांत रहे। इससे उसकी हरकतें और बढ़ गई। महावीर ने न तो कोई प्रतिक्रिया दी और न ही उसे रोकने की कोशिश की। वे तो जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा से पले थे। उनका मूल मंत्र था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम छिपा हुआ है। वे सबसे यही कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वो दुष्ट व्यक्ति भी उनके इन्हीं उपदेशों के कारण उन्हें कष्ट दे रहा था। वो देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले से वे कब तक प्रेम कर सकते हैं, लेकिन महावीर उनकी हरकतों से प्रभावित नहीं हुए। जब दुष्ट व्यक्ति ने देखा कि उसके कृत्यों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो उसने एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खर्च दिया। महावीर के कानों से खून बहने लगा, लेकिन वे फिर भी शांत रहे। फिर उस व्यक्ति ने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर को हो रही
पीड़ा का अंदाजा लगाया जा सकता था। जब दुष्ट ने देखा कि महावीर की आंखों से आंसू निकल आए हैं, तो वो चौंक गया। उसने पूछा, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है, लेकिन तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर ने उत्तर दिया, तन के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें जो अच्छा लगा वही किया, लेकिन तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, ये सोचकर मैं दुखी हो रहा हूं। मुझे मेरी पीड़ा की चिंता नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाले कष्ट की चिंता है। मैं इसी को सोचकर बेचैन हूं। यह सुनकर दुष्ट व्यक्ति महावीर के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। कहानी से सीख, कितने लोग आपको जानते हैं ये मायने नहीं रखता, किस वजह से आपको जानते हैं ये मायने रखता है। जिस तरह एक कीड़ा कपड़े को कुतरकर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से खोखला कर देती है। सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे पूरा संसार ही तुम्हारे खिलाफ क्यों न हो। जहां विश्वास होता है वहां बिना बोले भी शब्द समझ आते हैं, और जहां अविश्वास होता है वहां बोले गए शब्द भी गलत समझे जाते हैं। मन का झुकना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही सच्ची विनम्रता की पहचान है। जरा सोचिए, हजारों गलतियों के बाद भी आप खुद से प्यार करते हैं, तो फिर किसी दूसरे की गलती पर उससे नफरत क्यों करने लगते हैं? राजा जनक की बेटी और राजा दशरथ की पुत्रवधू सीता का विवाह अलौकिक था, फिर भी उन्हें वनवास मिला। वनवास में भी अपहरण सहना पड़ा, अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और अंत में गर्भवती होने के बावजूद उन्हें परिवार से वियोग सहना पड़ा। यही तो है जिंदगी। पृथ्वी पर राज करने वाले पिता और ससुर चाहकर भी, साधन देकर भी सीता को सुख नहीं दे पाए। फिर एक साधारण मनुष्य कैसे अपनी संतान को उनके अपने कर्मों के बिना सुख दे सकता है? तन, मन, धन से प्रयास करते रहें, परंतु ये भूल न जाएं कि किसी को सुख उसके अपने कर्मों से ही मिलता है, दूसरे के कर्मों से नहीं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तो मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानियां देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जीवन है तो परेशानियां भी होंगी। एक युवक की अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित ये कहानी है। नवीन अपनी परेशानियों से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतें हैं। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए, और फिर सब कुछ भूलकर कानों में रुई लगाकर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता, और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान ना तो विनती सुन रहे थे और ना ही उसके उलाहने। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे? एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपके सामने कहता थक गया, अब और मिन्नतों की इच्छा नहीं है। एक अंतिम बार कह रहा हूं, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए, जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम कुछ महीनों के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ही ली, और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज्यादा दे रहा था जो तुमसे भी ज्यादा तकलीफ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आ जाओ।
नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसे बिल्कुल यकीन ही नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उससे ये सब बातें कही है। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल आए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिखी। इतनी परेशानियां लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वहां पहुंचकर चौराहे का नजारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसी की तरह अपनी अपनी परेशानियों की बड़ी बड़ी गठरियां लिए खड़े हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वो इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। सभी अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटियों में टांग दे। वहां बेहिसाब खूंटियां पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा से आकाशवाणी हुई। अब सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानियों की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी हुई नई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खूंटियों में टंगी समस्त गठरियों को घूरता हुआ वो काफी देर तक अंदाजा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि कहीं वो कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी और उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। जीवन तहस-नहस हो जाएगा सो अलग। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, कम से कम मैं अपने दुखों से भली भांति परिचित तो हूं और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया हूं। उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घटी जाए। कहीं ऐसा न हो कि चुनी गई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वो एक के बाद एक गठरी के सामने से गुजरता गया, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे ये भी डर था कि कहीं कोई उसकी गठरी न उठा ले। इसी उधेड़बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वो अब इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा। धीरे धीरे नवीन को अपने ही दुख दूसरों से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसके जैसे ही भाव वहां मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे। सच में सबको अपना दुख सबसे बड़ा और सबसे पीड़ादायक लगता है। लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी है। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आगे से गुजरते हुए यदि ये ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बन रही थी तो वो इस आदमी से पीछे क्यों रहा? अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिल जाता। लेकिन जिन लोगों के पास साहस और हौसला है, वे आत्मविश्वास की नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इनसे आगे तो थे। आप स्वस्थ हैं, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं, अपना काम खुद करने के काबिल हैं। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है। ना किसी के आने की खुशी, ना किसी के छोड़ जाने का गम। परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता जनाब। कुछ लोग तो यही सोचकर परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी है। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन दोहराना मूर्खता है। विवेक बार बार एक ही गलती करता था। वो बिना सोचे समझे निर्णय लेता
और फिर पछताता। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक कांच की बोतल दी और कहा, इसे फर्श पर गिराओ। विवेक ने बोतल गिराई और वो टूट गई। दादाजी बोले, अब इसे दोबारा जोड़ो। विवेक बोला, यह तो संभव नहीं है। दादाजी मुस्कुराए, गलतियां भी ऐसी ही होती है। अगर तुम बार बार वही गलती करोगे तो कुछ चीजें हमेशा के लिए टूट सकती है, लेकिन अगर तुम सीख कर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन मजबूत रहेगा। विवेक को समझ आ गया कि गलतियों से सीखना ही असली बुद्धिमानी है। मुझसे तजुर्बे मत पूछो, जिंदगी की उम्र मेरी शर्मिंदा हो जाएगी। मत खोल मेरी पुरानी किताब को, ए दोस्त। हर उस शख्स ने दिल दुखाया जिस पर मुझे एतबार था। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ आपकी इज्जत ही नहीं, आपसे मोहब्बत भी करते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा, तू इतनी कठिन क्यों है? जिंदगी ने हंसकर कहा, दुनिया आसान चीजों की कद्र नहीं करती। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों को पहचानता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। जीवन के छोटे पलों का आनंद लो। रीना हमेशा बड़ी उपलब्धियों के पीछे भागती थी। उसे लगता था कि जब वो अमीर बनेगी तभी खुश रहेगी। एक दिन उसकी मां ने उसे एक फूल दिया और कहा, इसे ध्यान से देखो। रीना ने कहा, यह तो बस एक साधारण फूल है। मां मुस्कुराई, लेकिन अगर तुम इसे सूंघो तो इसकी खुशबू तुम्हें आनंद देगी। अगर तुम इसके रंगों को देखो तो तुम्हें सुंदरता दिखेगी। रीना को समझ आ गया कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि छोटे छोटे पलों में होती है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत मुझे उनसे है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में कुछ भी करना है तो सच बोल दो, घुमा फिरा के बात मत करो। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। गलती माफी मांगने से नहीं, सुधारने से सही होती है। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की योजना मानता है वो कभी दुखी नहीं होता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। आदित्य को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया। वो बहुत दुखी था और सोच रहा था कि उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक दिन वो जंगल में टहल रहा था, तभी उसे एक लकड़हारा मिला जो पेड़ काट रहा था। लकड़हारे ने कहा, मैं इस पेड़ को इसलिए काट रहा हूं क्योंकि ये कमजोर हो चुका है और नई कोपले उगने में बाधा डाल रहा है। जब ये कटेगा तो नया पेड़ उगेगा। आदित्य को समझ आ गया कि उसकी पुरानी नौकरी छूटना भी ऐसा ही था। शायद इससे कुछ नया और बेहतर शुरू होने वाला था। मांगो तो अपने रब से मांगो, जो दे तो रहमत और ना दे तो किस्मत। लेकिन दुनिया से हरगिज मत मांगना, क्योंकि दे तो एहसान और ना दे तो शर्मिंदगी। सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए, मैं कौन हूं? मैं क्या हूं? ध्यान की स्थिति में जाकर अपनी आंखें बंद करें। आपको चेतना की एक अलग ही दुनिया नजर आएगी, जहां आप न सिर्फ इस दुनिया का अनुभव कर पाएंगे बल्कि तस्वीरों, विचारों, भावनाओं और कहानियों का भी अनुभव करेंगे। आपको इस उजागर सच का एहसास होगा। किसान और संत की कहानी। एक संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, जिसके लिए वे गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान से हुई। किसान ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। किसान ने संत को घर का स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। किसान खुद फर्श पर टाट बिछाकर सो गया। किसान को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वो चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर
संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वे रात भर किसान के बारे में सोचते रहे कि वो इस कठोर जमीन पर इतने चैन से कैसे सो सकता है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने किसान से पूछा, तुम इस कठोर धरती पर इतने चैन से कैसे सोते हो? किसान ने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही है। ये मेरे श्रम की देन है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरती पर सोता हूं तो मुझे मां की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्म का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूं। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरती पर हूं। जब संत जाने लगे तब किसान ने कहा, हे गुरुवर, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकता हूं? संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, पुत्र, तुमने जो ज्ञान मुझे आज दिया है उससे मुझे पता चला कि चित्त का सुख कहां है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। ये कहकर संत वापस अपने देश लौट गए और एकत्र किया धन गरीबों में बांट दिया। स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत और ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो है उसमें संतोष नहीं होता। हार से नया नजरिया विकसित होता है। हार को पूरे मन से स्वीकारने वाला विजेता से कम नहीं होता। जब तमाम कोशिशों के बावजूद आप हारते हैं और सामने वाला पक्ष जीत जाता है तो विकट परिस्थिति आने पर उसे स्वीकार करना चाहिए। हार को पूरी गरिमा से स्वीकार करना चाहिए। जीत से अधिक हार सिखाती है। हार से एक नया नजरिया विकसित होता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो पूरे संसार को जीत सकता है। असली जीत बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। वेदांत बहुत गुस्सैल था। अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहता तो वो आपा खो बैठता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कटोरे में पानी दिया और कहा, इसे जोर से हिलाओ। वेदांत ने जैसे ही कटोरा हिलाया, पानी बाहर छलकने लगा। गुरु ने पूछा, जब कटोरा स्थिर था तब क्या पानी गिरा? वेदांत बोला, नहीं गुरुजी। गुरु मुस्कुराए, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब ये शांत होता है तब तुम्हारे शब्द और कर्म सही होते हैं, लेकिन जब तुम क्रोधित होते हो तो तुम्हारी गलतियां बाहर छलक जाती है। वेदांत को समझ आ गया कि सच्ची जीत अपने मन को शांत रखने में है। भावनाओं को कैसे काबू में रखें? बातचीत भावनात्मक भी हो सकती है। इसमें आप विचलित हो सकते हैं, चिंताग्रस्त हो सकते हैं या असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उत्तेजित होकर सफल नहीं हो सकते। भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। बात करने से पहले जितना खुद को तैयार करेंगे उतना कम उत्तेजित होंगे। बातचीत पूरी होने पर नकारात्मक भावनाओं को बाहर करें और सकारात्मक बातों पर ध्यान दें। जो व्यक्ति अंधकार में भी प्रकाश ढूंढ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। हर परिस्थिति में सीखने की दृष्टि रखो। अनिकेत हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर निराश रहता था। उसे लगता था कि उसका जीवन कठिनाइयों से भरा है। एक दिन उसके गुरु उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए और एक मोमबत्ती जला दी। गुरु ने पूछा, अब तुम क्या देख रहे हो? अनिकेत बोला, अब मुझे रास्ता दिख रहा है। गुरु मुस्कुराए, यही जीवन का नियम है। अगर तुम अंधेरे समस्याओं पर ध्यान दोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम ज्ञान प्रकाश को अपनाओगे तो हर कठिनाई हल हो जाएगी। अनिकेत को समझ आ गया कि हर परिस्थिति में सीखने और आगे बढ़ने का नजरिया जरूरी है। इंसान की इंसानियत उसी वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। वो तो बस उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ निकलता है। जिसे रिश्ता निभाना होता है वो आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, और जिसे नहीं निभाना होता
वो एक छोटी सी गलती पर भी साथ छोड़ देता है। जो व्यक्ति संतोष को अपना मित्र बना लेता है वो हमेशा सुखी रहता है। असली सुख इच्छाओं के नियंत्रण में है। नीलम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करती और सोचती कि उसके पास कम है। वो ज्यादा पाने की लालसा में कभी खुश नहीं रहती थी। एक दिन उसकी दादी ने उसे 2 कटोरे दिए, एक खाली और एक आधा भरा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हें कौन सा कटोरा ज्यादा अच्छा लग रहा है? नीलम ने कहा, जो आधा भरा है। दादी मुस्कुराई, जब तुम्हारा ध्यान इस बात पर होगा कि तुम्हारे पास क्या है तो तुम खुश रहोगी, लेकिन अगर तुम खाली कटोरे की तरह केवल अपनी कमियों को देखोगी तो कभी संतोष नहीं मिलेगा। नीलम को समझ आ गया कि असली खुशी ज्यादा पाने में नहीं बल्कि जो है उसमें संतोष रखने में है। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं? ना जाने किस किस का हौसला हूं मैं। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, मगर सबको वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। आंखें बंद होने से पहले अगर आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला लफ्ज मां ही निकलता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम से नहीं डरता वो सच्चे अर्थों में निडर होता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अर्जुन हमेशा परीक्षा के नतीजों को लेकर चिंतित रहता था। पढ़ाई के दौरान भी वो सोचता रहता कि अगर नंबर कम आए तो क्या होगा। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे जमीन में डालो और पानी दो। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, इसमें पौधा क्यों नहीं निकला? गुरुजी बोले, तुम्हें सिर्फ पानी देना है, लेकिन अगर तुम हर दिन बीज को उखाड़कर देखोगे कि ये बढ़ा या नहीं, तो ये कभी नहीं उगेगा। अर्जुन समझ गया कि उसे केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम है और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाए रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। कोई दिल से नहीं मिलता तो किसी से दिल नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, जैसे बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। ख्वाहिशें तो आज भी बगावत करना चाहती है, मगर सीख लिया है मैंने बात को सीने में दफन करना। जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है वो सबसे अधिक शांति पाता है। बदला लेने से आग और भड़कती है, लेकिन क्षमा ठंडक लाती है। राहुल का दोस्त विवेक ने उसकी एक प्रिय किताब खो दी थी। राहुल बहुत नाराज था और उसने फैसला किया कि वो अब कभी विवेक से बात नहीं करेगा। एक दिन उनके स्कूल में एक अध्यापक ने एक चाकू और रबर दिखाया और पूछा, अगर तुम गलती से किसी का हाथ काट दो तो क्या करोगे? राहुल बोला, माफी मांगूंगा। अध्यापक ने कहा, अब अगर तुम कागज पर गलती से कुछ गलत लिख दो तो क्या करोगे? राहुल बोला, इसे रबर से मिटा दूंगा। अध्यापक मुस्कुराए, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। अगर तुम हर गलती को चाकू की तरह पकड़ोगे तो ये चोट देगा, लेकिन अगर तुम रबर की तरह क्षमा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। राहुल ने समझ लिया और विवेक को माफ कर दिया। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं जनाब, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं।
ना कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन, जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। लोग उतने गलत नहीं होते जितना हम सोचते हैं, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। सारी जिंदगी हम यही सोचकर गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में यही 4 लोग बस इतना कहते हैं, राम नाम सत्य है। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है, वो जीवन में सबसे अधिक आनंद पाता है। सच्ची खुशी देने में है, न कि लेने में। कविता हमेशा सोचती थी कि अगर वो दूसरों की मदद करेगी तो उसे क्या मिलेगा। एक दिन उसकी मां ने उसे 2 फूल दिए और कहा, एक अपने पास रखो और एक किसी और को दो। कविता ने एक फूल अपनी दोस्त रीमा को दे दिया। जब रीमा ने खुशी से उसे धन्यवाद दिया तो कविता को बहुत अच्छा लगा। मां मुस्कुराई, देखा, जब तुम दूसरों को खुशी देती हो तो तुम्हें भी खुशी मिलती है। उस दिन से कविता ने निस्वार्थ भाव से मदद करना शुरू कर दिया और उसे सच्ची खुशी का एहसास हुआ। कंस से रिश्ते की शर्म करते तो कृष्ण जी उसे कभी मार नहीं पाते। बुराई का विरोध जरूरी है, चाहे कोई अपना ही क्यों न हो। अपने आप को किसी भी काम में व्यस्त रखिए, क्योंकि व्यस्त आदमी को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज्यादा है, इसीलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज्यादा है। किसी को गीता में ज्ञान ना मिला, किसी को कुरान में ईमान ना मिला। उस बंदे को आसमान में रब क्या मिलेगा। जिसे इंसान में इंसान ना मिला, मेहनत करते रहिए। इससे आपका काम जल्दी तो नहीं होगा, पर जल्द ही होगा। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। ठहर जाने का मतलब ही अंत है और चलते रहने का मतलब अनंत। किसी का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो, गुण देखने हो तो उसके साथ समय बिताओ, नियत देखनी हो तो कर्ज दे दो और आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। जिंदगी की सच्चाई यही है, ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च मत करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही न बचे। कड़वा है मगर सच है जनाब, अपने कब पराए और पराए अपने कब बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। कई बार इंसान किसी के जीते जी उसकी अहमियत नहीं समझता और उसके चले जाने के बाद पल पल उसकी याद में मरता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है, वही जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों को पार कर सकता है। धैर्य से बड़ा कोई हथियार नहीं। रवि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। अगर कोई चीज उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वो नाराज हो जाता। एक दिन उसके दादाजी उसे एक कछुआ और खरगोश का चित्र दिखाकर बोले, इनमें से कौन मजबूत है? रवि बोला, खरगोश, क्योंकि वो तेज दौड़ सकता है। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन अगर लंबी दूरी तय करनी हो तो कौन जीतेगा? रवि बोला, कछुआ, क्योंकि वो धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहेगा। दादाजी बोले, जीवन में भी ऐसा ही होता है, जो धैर्य रखता है वही असली जीत हासिल करता है। रवि ने समझ लिया कि जल्दबाजी में निर्णय लेना सही नहीं होता और धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। सह रहा होता है, सिर्फ वही जानता है कि वो किस कदर दर्द में है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर है। खुश रहने की वजह दुनिया नहीं देती, खुद बनानी पड़ती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने के लिए तैयार रहता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। सीखना कभी खत्म नहीं होता। अंशुल एक सफल व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन जब भी उसे असफलता मिलती
वो हताश हो जाता। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक कटोरा दिया और उसमें पानी डालने को कहा। अंशुल ने कटोरा पूरा भर दिया। गुरु बोले, अब इसमें और पानी डालो। अंशुल बोला, गुरुजी, इसमें अब और पानी नहीं आ सकता। गुरु मुस्कुराए, ठीक वैसे ही जब तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो तो तुम नया सीखना बंद कर देते हो। खुद को हमेशा खाली रखो ताकि तुम नई चीजें सीख सको। अंशुल को समझ आ गया कि सच्ची प्रगति सीखने की निरंतरता में ही है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। जिम्मेदारियां मजबूर कर देती है अपना शहर छोड़ने को, वरना कौन अपनी गली में जीना नहीं चाहता। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। जो व्यक्ति समय का आदर करता है वही सच्चे अर्थों में अपने जीवन का निर्माण करता है। समय सबसे बड़ा धन है। यश हमेशा सोचता था कि उसके पास बहुत समय है, इसलिए वो हर काम को टाल देता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक अनोखी घड़ी दी जिसमें समय उल्टा चलता था। यश ने हैरानी से पूछा, ये घड़ी समय को पीछे क्यों ले जा रही है? दादाजी मुस्कुराए, ये दिखाने के लिए कि जो समय बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो जीवन भर पछताओगे। यश को समझ आ गया कि समय की कद्र करना ही असली समझदारी है। मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित मिल गए। उन्होंने मुझसे पूछा, मजे में हो? मैंने जवाब दिया, आनंद में हूं। उन्होंने कहा, मजे में और आनंद में क्या फर्क है? मैंने जवाब दिया, मजे के लिए पैसा चाहिए और आनंद के लिए परिवार और मित्र। खुद गर्जों की बस्ती में मदद भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार रहता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को खत्म कर दें। जो व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध रखता है उसका जीवन भी शुद्ध और शांत होता है। मन ही वास्तविक संसार है। कबीर हमेशा परेशान और दुखी रहता था। उसे लगता था कि दुनिया बहुत बुरी है। एक दिन एक संत ने उसे एक गिलास दिया और कहा, इसे साफ पानी से भरो। कबीर ने गिलास में साफ पानी डाला। फिर संत ने कहा, अब इसमें एक बूंद काला रंग डालो। कबीर ने ऐसा किया और पूरा पानी गंदा हो गया। संत बोले, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अगर तुम नकारात्मक विचारों से इसे भरोगे तो जीवन हमेशा गंदा लगेगा, लेकिन अगर इसे अच्छे विचारों से भरोगे तो दुनिया भी सुंदर लगेगी। कबीर को समझ आ गया कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। रुतबा तो खामोशियों का होता है। अल्फाज का क्या, वे तो हालात देखकर बदल जाते हैं। वो बचपन के दिन भी क्या खूब थे। ना दोस्ती का मतलब पता था, ना मतलब की दोस्ती थी। पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर कायम रहती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है वो सबसे ऊंचा उठता है। विनम्रता ही सच्ची महानता है। रवि बहुत घमंडी था। उसे लगता था कि वो सबसे अच्छा है और वो दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक मिट्टी का दीपक और एक बड़ी मोमबत्ती दी। गुरु बोले, इन्हें जलाओ और देखो कौन ज्यादा रोशनी देता है। रवि ने दीपक और मोमबत्ती जलाई। मोमबत्ती बड़ी थी, लेकिन थोड़ी ही देर में पिघलकर खत्म हो गई, जबकि छोटा सा दीपक घंटों तक जलता रहा। गुरु बोले, जिस तरह विनम्र दीपक अधिक समय तक प्रकाश देता है, वैसे ही विनम्रता इंसान को लंबी सफलता दिलाती है। घमंड मोमबत्ती की तरह जल्दी खत्म हो जाता है। रवि को अपनी गलती समझ आ गई। गरीबी से उठा हूं, गरीबी जानता हूं। आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। ना फिक्र कर कि यह जमाना सोच क्या रहा है। जमाने को अपनी ही फिक्र से फुर्सत कहां है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और हमें उस मर्यादा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए,
क्योंकि जब रिश्तों की मर्यादा टूट जाती है तो बहुत कुछ खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति खुद को बदलना सीख जाता है वही संसार को बदलने की ताकत रखता है। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। आरव हमेशा शिकायत करता था कि दुनिया में सब कुछ गलत हो रहा है, लोग खराब हैं, व्यवस्था खराब है और जीवन अनुचित है। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक गंदे शीशे के सामने खड़ा कर दिया और कहा, इसमें अपनी शक्ल देखो। आरव बोला, इसमें कुछ साफ नहीं दिख रहा। दादाजी बोले, अगर तुम इसे साफ करोगे तो क्या तुम खुद को अच्छे से देख पाओगे? आरव ने शीशा साफ किया और अब वो खुद को स्पष्ट रूप से देख सकता था। दादाजी बोले, दुनिया भी ऐसा ही आईना है, पहले खुद को सुधारो, फिर दुनिया भी साफ दिखेगी। आरव को समझ आ गया कि बदलाव की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख जाता है उसके लिए कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है। सुमित बहुत जल्दी हार मान लेता था। अगर उसे कोई काम कठिन लगता तो वो उसे अधूरा छोड़ देता। एक दिन उसकी मां ने उसे एक पौधा दिया और कहा, इसे पानी देते रहो। सुमित ने एक हफ्ते तक पानी दिया, लेकिन कोई बदलाव नहीं दिखा तो उसने छोड़ दिया। एक महीने बाद उसकी मां ने वही पौधा दिखाया जो अब बड़ा हो चुका था। उन्होंने कहा, अगर तुम धैर्य रखते और पानी देना जारी रखते तो तुम भी इसका विकास देख सकते थे। सुमित को समझ आ गया कि सफलता धैर्य और निरंतर प्रयास से ही मिलती है। दुख भोगने वाला आगे सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक तजुर्बा लिया है, जिंदगी से अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो, और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। जो व्यक्ति अपने डर पर काबू पा लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। डर केवल मन की एक कल्पना है। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।